कोरोना की वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा रखी थी। उसकी वजह से हमारी केदारनाथ ट्रिप बीच में अटकी हुई थी। केदारनाथ यात्रा का सपना लिए दिन गुजर रहे थे, तभी एक दिन मेरे फ्रेंड का मैसेज आता है। तो मैंने बिना समय गवाए चारधाम यात्रा की साइट पर गया और ई पास निकाल लिया, क्योंकि इस बार ई पास लिमिटेड ही दिए गए थे। तो चले चलते हैं केदारनाथ। तो अभी हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। यह है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं होटल एंड। वहां से जल्द ही रेडी होकर हम निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। तो अभी हम ऋषिकेश से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 2:15 और यहाँ से केदारनाथ 223 किलोमीटर है। तो देखते हैं शाम होने तक वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ हेवी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है। जेसीबी से मलबा हटा रहे हैं, उसके बाद ही हमें जाने दिया जाएगा। तब तक हमें यहाँ इंतजार करना होगा। तो अभी हम यहाँ कुछ समय चाय नाश्ते के लिए रुके। वैसे हम रुके तो चाय नाश्ते के लिए थे, लेकिन इतना प्यारा नज़ारा देखकर ड्रोन उड़ाने का मन बन गया। तो हम चाय नाश्ता करके आते हैं, तब तक आप देखिए यह ड्रोन शॉट। वैसे आप में से कोई भी केदारनाथ की यात्रा करना चाहता है तो आप बस या ट्रेन से ऋषिकेश पहुंच जाइए, और ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग जाना होगा। बस से जाना चाहते हो तो सुबह ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए आपको बस मिल जाएगी, और बस से नहीं जाना है तो आप प्राइवेट कार या फिर हमारी तरह रेंट पर बाइक लेके भी जा सकते हैं। और सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए प्राइवेट क्लब मिल जाएगी, जिसका किराया 20 रुपए है, और गौरीकुंड से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना खराब है, और साथ ही में बहुत कीचड़ भी है। अगर बाइक का बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो सीधा नीचे भगीरथी नदी में। इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए हम आराम से जाएंगे, और श्रीनगर पहुंचकर आज वहीं नाइट स्टे करेंगे। तो ये है उत्तराखंड का श्रीनगर। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, और यहीं हमने नाइट स्टे किया था। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। सुबह सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, और ये हसीन नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे। बाइक पर खुली हवा में सफ़र करना
दिल को इतना सुकून दे रहा है जो शहर की भीड़ भाड़ से परे है, एक अलग ही दुनिया। ये है अलकनंदा नदी, बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकलेंगे अगले सफर पर। वो जो आप देख रहे हैं वो है धारी देवी मंदिर। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब वहाँ गए थे, पर आज टाइम की कमी की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको धारी देवी मंदिर के बारे में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है चेक पोस्ट जहाँ केदारनाथ दर्शन का ई पास और RT-PCR रिपोर्ट चेक किया जा रहा है और यहाँ वेरिफिकेशन होने के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। बहुत से लोग जो बिना ई पास के आए थे उन्हें यहीं से वापस भेज दिया गया है। यह है ऋषि अगस्त मुनि मंदिर जाने का रास्ता। अभी हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं ड्रोन से अगस्त मुनि शहर, उत्तराखंड का एक और खूबसूरत शहर जो कि ऋषि अगस्त मुनि के तपोस्थल होने की वजह से उनके नाम पर है। तो अगस्त मुनि में ड्रोन शूट करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने अगले सफर पर। तो यहाँ हम रुके हैं खाना खाने के लिए। नीचे हमने खाना ऑर्डर कर दिया है और हमारा खाना रेडी हो रहा है। तब तक हम ड्रोन उड़ाते हैं। तो अब हम यहाँ से खाना खाकर निकल रहे हैं। वैसे भी बार बार रुकने से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अब हम सीधा सोनप्रयाग में जाकर ही रुकेंगे और वहाँ स्टे करेंगे। तब तक नॉन स्टॉप चलना होगा। तो हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी।
गुप्त काशी में आपका स्वागत है। ये लो, हमें फिर से रोक दिया गया है। तो यहाँ हमने ई पास और आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक करवा दी है। अब हमें आगे जाने दिया जाएगा। गुप्त काशी से थोड़ा बाहर निकले ही थे कि हमें फिर से रोक दिया गया, लेकिन ई पास या आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि लाइसेंस और बाइक के पेपर चेक करने के लिए। तो यहाँ हमने अपना लाइसेंस और बाइक के पेपर दिखाए और वेरीफाई करने के बाद उन्होंने हमें जाने दिया। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, वो है उत्तराखंड पुलिस का बिहेवियर। वो बहुत अच्छा था। अब तक शायद 4 चेक पोस्ट पर हमारे ई पास और बाकी पेपर चेक किए गए, लेकिन सब जगह पुलिस का बिहेवियर काफी अच्छा था। रास्ते में हमें एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा वाटरफॉल दिखा है, तो यहाँ तो रुकना बनता है। तो ये है सोनप्रयाग। इससे आगे हम अपना प्राइवेट वाहन नहीं ले जा सकते। यहाँ हमें सोनप्रयाग के पार्किंग में पार्क करना होगा। तो हम भी अपना बाइक अगले 2 दिन के लिए यहीं पार्क कर रहे हैं। हमने अपना बाइक पार्क कर दिया है और अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट। सुबह से बाइक पर सफर करने के बाद हम थक चुके हैं। तो अभी यहाँ ई पास वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम सीधा होटल में जाकर रुकेंगे और कल सुबह 6 बजे हम गौरीकुंड के लिए निकलेंगे और वहाँ से बाबा केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा केदारनाथ की।